अब हम देखते हैं जी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए मेरी आप सबसे गुज़ारिश होगी कि अपने पास डायरी और पेन ज़रूर रखें और जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ उसको नोट कर लें, ठीक है? जी ये जो है सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है? सेंट्रल बैंक का काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना और मैनेज करना। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सब सेंट्रल बैंक के हवाले किया होता है। तो सेंट्रल बैंक की एक कमेटी होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो ये मार्केट को देखते हुए उस कंट्री में यानी जीडीपी और बाकी सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए वो एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी में और उस पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसे बैंक अपनाता है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। इकोनॉमी को स्टेबल रखने से मुराद है कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मिसाल के तौर पे पेट्रोल है, खाना है और उसके बाद जितना भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी प्राइस स्टेबल रहे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक दफ़ा 115 का पेट्रोल था और देखते ही देखते वो 300 तक चला गया, तो वो प्राइस स्टेबल नहीं थी, कभी 240 हो रही थी, कभी 260 हो रही थी। यानी एक दिन प्राइस उसकी 240 थी, दूसरे दिन 280, तीसरे दिन वो 300 तक चला गया, तो ये प्राइस स्टेबल नहीं थी। तो जब प्राइस स्टेबल नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स स्टेबल नहीं होगी, तो उस कंट्री के हालात स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है? जब ऑयल बढ़ता है तो उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। खाम माल जैसे मिट्टी का तेल है, डीज़ल है, ये जब चीज़ें ऊपर चली जाती हैं क्योंकि सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ऑयल बेस्ड ही होती हैं, ऑयल की कंज़म्पशन पर ही मशीनें मशीनें चल रही होती हैं, बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जिससे उस कंट्री के मनी को फ्लो को कंट्रोल किया जाए। मिसाल के तौर पे मार्केट में पैसा नहीं है, पैसे की सप्लाई कम है, तो बैंक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो प्रिंटिंग मनी करना शुरू कर दें, वो मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगे, वो प्रिंट करना शुरू कर देंगे और मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, वो अपने पैसे मसलन मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बैंक के पास रखेंगे और बैंक जो है उस पैसे के एवज़ उनको इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर देगा। तो इस तरह बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है कि पैसे की सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहे, ना ज़्यादा हो, ना कम हो, बैलेंस्ड रहे। अब हमारे पास अगला पॉइंट है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्शंस लेता है वो किन चीज़ों को देख कर लेता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है वो रिस्क इवेंट्स, न्यूज़ और डेटा को देखते हुए ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है या उसको ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज भी कर सकता है। ये रिस्क इवेंट्स, न्यूज़ और डेटा क्या है, ये आप सबको पता है, मैंने क्लास में भी ऑलरेडी बता दिया था। ये बेसिकली क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं जो हम मुख्तलिफ इकोनॉमिक कैलेंडर्स पर देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं, इन्वेस्टिंग.com पे देखते हैं, एफएक्स स्ट्रीट पे देखते हैं और फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब पे हम ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं।